किस मुद्दे को लेकर प्रेस? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस और पूरे दादरी जिले के साथियों को, प्रेस वाले साथियों को इसलिए बुलाया है कि 11 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी की 12 बजे दादरी की मंडी के अंदर विकसित दादरी रैली है। उस विषय में आप लोगों से बात करने के लिए, आप लोगों से बात साझा करने के लिए बुलाया था। रैली में क्या सौगात मिलने वाली है? देखो, रैली जब भी होती है, सरकार की रैली जब भी होती है तो सौगात मिलती है। और मेरा अपना मानना यह है कि किसी भी मुख्यमंत्री की किसी भी क्षेत्र में सरकार बनने के बाद सरकार की रैली 1 या 2 ही होती है। उसके अंदर जितनी हम डिमांड रखेंगे, उम्मीद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, वो हमारी डिमांड लगभग पूरी करेंगे। फिजिबिलिटी हमने 150 डिमांड भेजी है पूरे दादरी हल्के के अलग अलग क्षेत्रों के लिए। उन 150 डिमांड में से मेरा मानना यह है कि लगभग पूरी होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांग ली है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो फिजिबल नहीं होते हैं, उनकी नॉन फिजिबल जाएगी। जो काम होने वाले हैं उनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जाएगी। काफी लंबे समय से 2022 लास्ट मुख्यमंत्री आए थे दादरी के अंदर। 4 साल बाद राजनीतिक तौर पर तो आते रहते हैं भाई, लोकसभा का इलेक्शन हो गया, विधानसभा का इलेक्शन हो गया, एक पीछे आए थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का प्रोग्राम था, लेकिन जो डेवलपमेंट के काम के लिए, हल्के की डिमांड सुनने के लिए, हल्के की डिमांड पूरी करने के लिए मुख्यमंत्री जी 2022 के बाद मनोहर लाल जी आए थे। उसके बाद माननीय नायब सैनी जी चरखी दादरी में आ रहे हैं। उसके अंदर हम अपने अपने हलकों की, अपने अपने क्षेत्र की अलग अलग डिमांड रखेंगे। उससे वो डिमांड पूरी होने के बाद दादरी शहर, जो कि एक कस्बे के तौर पर है, उसको आप विकसित शहर के तौर पर आप देखेंगे। आप देख रहे हैं पब्लिक हेल्थ का काम। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से दादरी की पब्लिक से अपील करना चाहता हूं कि काम होंगे तो दिक्कत भी होगी। सीवर की लाइन डलेगी तो रोड भी फटेगी, पानी की लाइन डलेगी तो रोड भी फटेगी, तो उसके साथ साथ दिक्कत भी आएंगी। लेकिन जब ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा तब आप देखेंगे दादरी शहर एक विकसित शहर के तौर पर। आप उस विकसित शहर के, आप लोग आपके चैनल के माध्यम से, जो आपके चैनल को देख रहे हैं, वो सभी लोग इस बात का गवाह होंगे और ये दादरी के इतिहास के लिए ऐतिहासिक रैली हो। कोई नई बड़ी कोई सौगात मिलने वाली हो? नहीं, दादरी की सौगात में बताया ना आपको, मैंने 150 डिमांड रखी है। बड़ी डिमांड तो दादरी शहर के लिए है। एक स्मार्ट रोड की है। स्मार्ट रोड आपकी रविदास बस्ती से शुरू होकर सरदार झाड़ू सिंह चौक, आदर्श धर्मशाला होते हुए और बधवाना गेट तक, जो पुराना दादरी शहर का पुराना रिंग रोड है, फिरने भी बोल सकते हो आप दादरी शहर की, उसकी हमने एस्टिमेट बना के भेजा है 37 करोड़ रुपए का। उस 37 करोड़ में जहां 4 लेन की जगह होगी वहां 4 लेन बनेगा, जहां फुटपाथ की जगह होगी वहां फुटपाथ बनेगा। दोनों साइडों में इस टाइप के नाले बनेंगे कि एक साइड तो सीवर का होगा, एक उसके अंदर वाटर सप्लाई का होगा, एक साइड होगा इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग का। उसके साथ आने वाले समय में गैस की सप्लाई घर घर होनी है, तो एक एक उसके अंदर गैस की पाइपलाइन के लिए अलग से जगह छुटवाई जाएगी, ताकि बार बार रोड टूटे ना, बार बार रोड को कोई तोड़े ना। उसके साथ साथ उस रोड के ऊपर कंप्लीट लाइटिंग होगी, वाईफाई होगा, कैमरे होंगे। जहां पेड़ लगाने की जगह होगी वहां पेड़ लगेंगे, जहां पार्किंग की जगह होगी, म्युनिसिपल कमेटी की लैंड होगी तो वहां पार्किंग बनेगी, जहां पार्क की जगह होगी वहां पार्क बनेगी। उसी तरह दूसरी डिमांड हमारी होगी स्मार्ट बाजार की। स्मार्ट बाजार शुरू होगा रेलवे स्टेशन से। रेलवे स्टेशन से पुरानी अनाज मंडी, पुरानी अनाज मंडी से लाला लाजपत राय चौक, लाला लाजपत राय चौक से आपका अंबेडकर चौक, अंबेडकर चौक से रेलवे स्टेशन, फिर अंबेडकर चौक से आप आएंगे परशुराम चौक, और फिर दिल्ली रोड काठमंडी वाला तो अभी काम शुरू हो जाएगा, उसका टेंडर अलॉट हो लिया है, लेकिन उसको भी हम स्मार्ट बाजार के अंदर ले रहे हैं। पीछे स्मार्ट बाजार की जब हमने मीटिंग बुलाई थी तो हमने सारे व्यापारी संगठन भी बुलाए थे, व्यापारियों के साथ बैठ के बात हुई थी। भी स्मार्ट बाजार का मतलब स्मार्ट बाजार होना चाहिए, तो उनके अंदर व्यापारी संगठनों से भी हमने सहयोग मांगा। सहयोग क्यों मांगा? कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर सरकार पैसे नहीं लगा सकती, तो स्मार्ट बाजार तभी दिखेगा जब सबके शटर एक जैसे होंगे, सबके शटर के कलर एक जैसे होंगे, सबके साइन बोर्ड एक जैसे होंगे, और उन साइन बोर्डों के जो फॉन्ट होंगे, जो दुकान का नाम होता है, वो भी सारे एक जैसे होंगे।
तो ये मुख्य डिमांड तो दादरी शहर की दो है, बाकी डिमांड हमारी छपार की भी है, उप तहसील की। बाकी तो मैं 11 तारीख को बोलूंगा, अभी आप लोगों के सामने बोल दूंगा तो फिर वो क्रेज खत्म हो जाता है। तीसरी बार सरकार बनी है भाजपा की, और चरखी दादरी जिले की अगर हम बात करें तो पूरा बदहाल है। ना सड़क व्यवस्था यहाँ पर बन पा रही है, ना स्वास्थ्य व्यवस्था बन पा रही है, ना शिक्षा व्यवस्था बन पा रही है। देखो मैं बताऊंगा आपको, मैं बताऊंगा आपको, जो आप सवाल कर रहे हैं उसके अंदर सरकार का कोई रोल नहीं। सरकार के पास कोई जाएगा, सरकार के पास कोई डिमांड रखेगा तो ही तो सरकार को पता चलेगा। उसमें मैं, मेरे से पहले जो चुने हुए नुमाइंदे थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो अपनी बात पहुंचाने में सफल नहीं हो पाए कहीं ना कहीं। साथ के साथ जो स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं आप, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आधिकारिक तौर पर कह रहा हूँ, आप 2024 से पहले हेल्थ की क्या पैमाना क्या है, 2024 से पहले की आप सिविल हॉस्पिटल की ओपीडी चेक करिए कितनी थी और आज कितनी है। 2024 से पहले कितने मेडिकल अफसर थे, आज कितने। तो सुधार करने में टाइम लगता है। चिराग कोई नहीं ले रहा कि भाई रगड़ा और एकदम से चेंज हो जाएगा, सारी चीजें चेंज होने में समय लगता है। पिछले 6 महीने में जैसे आपने बात की स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग की मशीनें, जो टेस्टिंग की मशीनें, वो खराब 8 साल पहले, सुनो, 8 साल पहले जब मेरे 8 से 10 साल पहले अल्ट्रासाउंड मशीन आई थी। अल्ट्रासाउंड मशीन आई तो रेडियोलॉजिस्ट नहीं था। जब रेडियोलॉजिस्ट आया अब 2024 के बाद, तो अल्ट्रासाउंड मशीन को ओपन किया गया तो अल्ट्रासाउंड मशीन खराब नहीं। मैंने मुख्यमंत्री जी से मिला, मैं एसीएस हेल्थ से मिला, मैं स्वास्थ्य मंत्री से मिला। उन्होंने परचेज नई जो मशीन थी वो परचेज होने में टाइम लगना था, उन्होंने दूसरे हॉस्पिटल से शिफ्ट करके दादरी को दी ताकि वो यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हो सके। शिक्षा की जैसे बात की तो यहाँ का स्कूल लगा था, शिक्षा, हाँ, पानी भरा था। आपने शायद ध्यान नहीं दिया, उसका काम शुरू हो चुका है, उसका टेंडर हो चुका है। हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन नाम की सिविल एजेंसी उसका काम शुरू कर चुकी है। काफी समय से हो चुका है लेकिन काम शुरू नहीं, काफी समय से नहीं, काम शुरू हो गया भाई। अभी तो मैं उसका नींव रख के आया हूँ, आपको ध्यान नहीं शायद, ये 15 दिन पुरानी बात है। उसका काम भी स्टार्ट हो गया, आप जाके स्वयं चेक कर सकते हैं। विधायक जी, जैसा आपने कहा कि विधायक आपकी पार्टी का नहीं था, लेकिन लगभग 3-3.5 साल पहले प्रगति रैली में 1100 करोड़ की सौगात उस दौर के मुख्यमंत्री खट्टर ने दी थी, लेकिन आज तक 3.5 साल के बाद भी लोगों को न पीने का साफ पानी मुहैया हो पाया, न सड़कों के गड्ढे भरे गए हैं। मैं बताऊंगा आपको पीने के पानी की, आपका गिकाड़ा का जो वाटर वर्क्स था नया, वो बन के तैयार हो गया है। आपके कपूरी का वाटर वर्क्स बन के तैयार हो गया है। आपके चंपापुरी में जो नए टैंक बनने थे वो बन के तैयार हो गया। उसके बाद आप खुद देखते हैं, चंपापुरी से लेके और झाड़ू सिंह चौक तक लाइन बिछ चुकी है। झाड़ू सिंह चौक से आदर्श धर्मशाला होते हुए बदवाना गेट तक आपकी नई लाइन चली गई है। आपकी वाटर सप्लाई की लाइन चंपापुरी से नई पुरानी अनाज मंडी से होती हुई पुराने बाजार में से काठ मंडी तक आपकी लाइन जा चुकी है। और बहुत जल्द शहर के अंदर जो आपका ये झाड़ू सिंह चौक है, झाड़ू सिंह चौक से लेकर हीरा चौक तक की नई लाइन बिछने जा रही है। तो भाई लाइन बिछेगी तो दिक्कत तो। अब रोड आप कह रहे हो कि टूटे पड़े हैं, तो रोड इसलिए टूटे पड़े थे कि पब्लिक हेल्थ की लाइन लगनी थी। नया रोड बनाया है, बना देते, फिर पब्लिक हेल्थ की लाइन पड़ती, फिर आप पत्रकार साथी ये कहते हैं कि भाई नई रोड पड़ी थी तो ये दोबारा क्यों उखाड़ दी गई। इसलिए वो सिर्फ पब्लिक हेल्थ की लाइन बिछाने के लिए नए रोड की वेट कर रहे थे। अब पब्लिक हेल्थ की लाइन बिछ गई है। अब बहुत जल्द दादरी शहर के अंदर नए रोड सब का निर्माण हो जाएगा। करनाल के असंध में मुख्यमंत्री कितने लोग आएंगे और किन बड़े नेताओं की आने की संभावना? देखो, बड़े लोग तो प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री ही होता है। बाकी हमने इनविटेशन दिए, हमारे जो लोकल साथी हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, जो हमारे सीनियर हैं और जो जिनके साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, मैंने सबको न्योता दिया है। पूरे लोकसभा क्षेत्र के विधायकों को, हमारे धर्मवीर जी जो सांसद हैं 3री बार के, उन्होंने आज कार्यकर्ता सम्मेलन भी बुलाया है। वो रैली के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। रैली में आपका कार्यकाल को कोई ऐसा कोई बड़ा काम आपने किया हुआ, पर कितने का विकास करवा? 1.5 साल के अंदर मैं आर्म्ड फोर्सेस प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट वो दादरी के अंदर मंजूर हो चुका है। साथ ही साथ 100 बेड से 200 बेड का हॉस्पिटल वो मंजूर हो चुका है। आपका पीजी कॉलेज
जो कि वहाँ किसान मॉडल स्कूल में चल रहा था। मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, लेकिन ये आपके जो ओल्ड सेक्रेटरी की बिल्डिंग खाली होगी उसके अंदर वो पीजी कॉलेज इस नए एकेडमिक ईयर में शुरू हो जाएगा, जिससे जो शहर के बच्चे, आसपास के गांव के बच्चे जो किसान मॉडल स्कूल में जाते हुए ही सकते थे, वो दादरी शहर के अंदर आने के कारण वहाँ 450 एडमिशन है। 450 एडमिशन होने के कारण वो स्कूल कॉलेज छोटा पड़ रहा है। जिस दिन इस बिल्डिंग में आ जाएगा कॉलेज, उस दिन आप खुद इस बात के गवाह बनेंगे कि 1500 से 2000 बच्चों का उसके अंदर एडमिशन भी होगा। तो क्या ये माना जाए कि अब की बार लघु सचिवालय जो नया बनाया गया है उसका उद्घाटन हो जाएगा? बिल्कुल उद्घाटन होगा, उसका उद्घाटन होगा, बिल्कुल शिफ्ट होगा। मैंने खत्म होने की उम्मीद है। मेडिकल कॉलेज की हमने तो डिमांड रखी है भाई, बाकी तो कई तरह की दिक्कतें होती हैं, उसके अंदर वो माननीय मुख्यमंत्री जी 11 तारीख को ही घोषणा करेंगे। मुख्यमंत्री जी कितने करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे? अभी कंप्लीट लिस्ट तो नहीं आई है मेरे पास, लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि 1000 करोड़ के लगभग अप्रोक्सीमेटली 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करने जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया को लेकर कोई योजना? इंडस्ट्रियल एरिया के लिए काफी प्रयासरत हैं, डिमांड भी रखी है, लेकिन जगह की कमी होने के कारण हम चाहेंगे कि वो से जल्द चढ़ेगी। सीसीआई की जमीन की बात, सीसीआई की जमीन की मैं 2-3 दफा माननीय मनोहर लाल जी से मिल चुका हूं। अभी मैं रैली की तारीख आने के बाद भी मनोहर लाल जी के पास गया था। हमारे सांसद धर्मवीर जी से मैंने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने भी मनोहर लाल जी से बात की थी, और अब मैं जब मिल के आया हूं तो उन्होंने मेरे से वादा किया है कि जल्द से जल्द सीसीआई को निपटा दें। खिलाड़ियों के लिए क्या कुछ कह रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ का जो खेल स्टेडियम है आज तक भी पूरा नहीं हो पाया है। खेल स्टेडियम लगातार वो काम चल ही रहा है। खेल स्टेडियम बहुत जल्द पूरा होने जा रहा है, उसके अंदर सिंथेटिक ट्रैक भी बनने जा रहा है, और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ साथ, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी का टारगेट 2036 का ओलंपिक चुनाव, ओलंपिक गेम का है। आप देखेंगे मैक्सिमम मेडल, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन अपने हरियाणा की होती है। तो अभी से वो शुरू हो गए हैं, नर्सरियां देनी शुरू कर दी हैं, कोचेज का सिलेक्शन शुरू हो गया है। और ओलंपिक में मेडल कौन लेता है? ओलंपिक में मेडल वो बच्चा लेता है जो 10 साल की उम्र में गेम स्टार्ट करता है। 2036 में ओलंपिक होने हैं, आज 2026 है। आज से ही हम अपने बच्चों को तैयार करेंगे तो ही जाके 2036 में वो मेडल लेने के लायक होगा। तो शुरुआत होती है, धीरे धीरे शुरुआत होते होते परवान चढ़ेगी। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई प्रदेश होगा तो वो हरियाणा होगा। किसानों को लेकर के भी कोई सौगात मिल सकती है क्या? लगातार किसान परेशान, कहीं मुआवजे को लेकर के धरने पे बैठे हैं तो कहीं लगातार नहीं, एक बात बताओ किसानों के यार, जो एमएसपी है, सरसों का एमएसपी 6200 है, और किसान का सरसों 6700 की जा रही है। इसी तरह गेहूं का है। सर, सरकार द्वारा एक नई पद्धति लेके आए हैं, बायोमेट्रिक पंजीकरण, तो इससे कुछ किसान परेशान भी हैं। उन किसानों को कहना है कि ऐसे कैसे हो सकता है। देखो मैं बताऊंगा आपको, जब किसी भी चीज को अगर आप चेंज करते हो तो शुरुआत में दिक्कत होती है। आज अगर आप कंप्यूटर बंद कर दें, आज अगर आप मोबाइल बंद कर दें, आज अगर आप नेट बंद कर दें, और वो पुराने ढर्रे पर आ जाएं कि लैंडलाइन जब आए थे, पहले लैंडलाइन होते थे, फिर आए मोबाइल आते ही लोगों की यूं हो गया था पता नहीं क्या बीमारी आ गई। पहले चूल्हा होता था, पहले स्टोव होता था, गैस का सिलेंडर आया तो सारे जो अपोजिशन है उसने ये कह दिया ये तो घर उड़ा देगा, ये तो आग लग जाएगी। तो विरोधियों का काम है दुष्प्रचार करना। टेक्नोलॉजी जितनी भी नई आएगी वो हमेशा आम जनता के फायदे के लिए होती है, आम जनता के नुकसान के लिए नहीं होती। तो ये जो बायोमेट्रिक आप बता रहे हो, इसके अंदर चोर बाजारी रुकेगी। सरकार को भी फायदा होगा, किसान को भी फायदा होगा। जो असली किसान है, पहले क्या होता था कि जो असली किसान होता था उसका तो अनाज बिकता नहीं था। बायोमेट्रिक होने के बाद जो खेत का मालिक है उसका अनाज बिकेगा, जो काला बाजारी करके आते थे वो चोरी रुकेगी। मैं सभी दादरी वासियों को आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये इनविटेशन देता हूं कि 11 तारीख को 12 बजे दादरी की सब्जी मंडी में माननीय मुख्यमंत्री, नायब सैनिक
दादरी आ रहे हैं। और मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से, अलग अलग के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ दादरी की जनता को, बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, माताओं को, बहनों को, बच्चों को, कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में दादरी पहुंचकर मुख्यमंत्री जी का जो घोषणाएं करेंगे, दादरी विकसित दादरी बनते हुए आप सभी गवाह हैं। आप सब साथी पत्रकार बंधु यहाँ पहुँचे, आपका सबका स्वागत है। मैं भारतीय जनता पार्टी जिला दादरी के जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी दादरी के वासियों से, सभी माताओं बहनों से, बुजुर्गों से मैं ये निवेदन कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, 11 तारीख को ठीक 12 बजे नई सब्जी मंडी में आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी दादरी में पहुँच रहे हैं। तो आदरणीय विधायक जी ने भी आपसे अपील की, आप सब साथियों से, क्योंकि ये रैली लोकतंत्र में भीड़ बड़ा मायना रखती है। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा भारी संख्या में बढ़ चढ़कर सब इसमें हिस्सा लें और विधायक जी के विचार सुने और माननीय मुख्यमंत्री जी के विचार सुने, माननीय सांसद धर्मवीर जी के विचार सुने। आप सब साथी पहुँचें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी 11 तारीख को 12 बजे मंडी में आ रहे दादी। आप मैंने पीछे भी 2-3 दिन पहले अपील की थी। मेरे जिला परिषद के साथी हैं, इतने सरपंच साथ हैं, मैं जिला परिषद चेयरमैन हूँ, हमसे जुड़े हुए, उन सबसे अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और विधायक जी का और मुख्यमंत्री जी का स्वागत हम सब मिल के करें। आप सब चैनलों के माध्यम से यही दोबारा से अपील करना चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।